अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियाँ पाथियन। दोस्तों, आज जो OTT यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के पाउडर, टैबलेट और इंजेक्शन भी आता है, तो मैं आज आपको इंजेक्शन का इस्तेमाल बताऊंगा। बहुत अच्छा इस्तेमाल है। ये कबूतर है मेरा, इसको मसला आँखों का है, साथ ही साथ इसको मसला सूखे का भी है। तो सूखे का इंतज़ाम तो मैंने दवा खिलाई इसको और सारे कबूतरों को ही खिलाई। जो आँखों का मसला है, इसकी आँखों के ऊपर सूजन है और साथ ही साथ आँख लगातार बंद कर रहा है। तो इसके लिहाज से मैं क्या करने वाला हूँ OTT के साथ। दोस्तों, जिस कबूतर पे हम OTT या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करने वाले हैं, ये कबूतर है। और आप देखें, आँख जो है वो चिपक गई है पलकें एक दूसरे से। ये देखें, मैंने खोल दी तो खुलने लगी। दूसरी आँख देखें आप, ये देखें वही हाल है इस आँख का भी। सूजन आप देखें, अच्छी खासी सूजन है। कबूतर सूखे का शिकार है। तो कबूतर बहुत अच्छा था, पर सेहतमंद कबूतर किस तरह से ख़राब हुआ है। तो OTT का इस्तेमाल दोस्तों इस तरह से करना है कि सबसे पहले आप OTT यानी टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन है वो मैं लेके आता हूँ फिर आपको। तो दोस्तों, ये कबूतर है और ये इंजेक्शन लेके आ गए हम। ये है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन ऑक्सी लैब का, और ये आप देख लें, बहुत काम का इंजेक्शन है। बकरी, मुर्गी, कबूतर, भैंस, जो पोल्ट्री है या एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उसके लिए बहुत काम का इंजेक्शन है। और अक्सर बकरियों को जो ज़ुकाम और बुखार की शिकायत होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंजेक्शन है। इसका 1 ml, या बड़ी अगर बकरी है, छोटी बच्चा नहीं, बड़ी अगर बकरी है, तो आप उसको 2.5 से 3 ml तक डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। 2 ml तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि अभी इंजेक्शन हम इसको लगा नहीं रहे हैं। अभी इसका इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं एज आ आई ड्रॉप भी यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा हम पिलाएंगे भी। देखें, मैं निकाल लेता हूँ, करीब 1 ml निकाल लूँगा। 2 बूंद इसके डाल दूँगा मुंह में और बाकी जो भी बचता है वो पिला दूँगा। इससे बहुत शानदार रिज़ल्ट आता है और मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा। देखें, ये 1 ml मैंने निकाल लिया है। ये देखें, यहाँ तक से, ये देखें, ये 1 ml निकाल लिया है। अब सिरिंज से सुई हटा दूँगा। देखें, आँख में इसका इस्तेमाल करूँगा मैं, बस एक ड्रॉप आँख में। दोस्तों, जब चला जाए तो आप कुछ देर उसको, कबूतर को कुछ ना करें। देखें कबूतर, ये आँख में ये डाल दिया, इधर भी आँख में डालना। इसको, इस बच्चे को ना दोस्तों कई सारी बीमारी हो गई है। सूखा, साथ ही साथ ज़ुकाम के साथ साथ आँख में दिक्कत। देखें, अब आँख में डाल दिया है। अब दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप सादा अगर इस्तेमाल करते हैं इसको बग़ैर किसी आई ड्रॉप के, तब भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी, जैसे 2 ml आप ये ले लें OTT, और करीब 2 ml आप इसमें कोई भी आई ड्रॉप अच्छी हो, सिप्लॉक्स होती है, वो मिला लें और दोनों को ऐड करके इसको अपने पास बना के रखें। वो भी डालें तो उससे ही बहुत अच्छा काम बनेगा। और अब देखें, मैं इसको 1 ml करीब जो बचा है वो पिलाने वाला हूँ। सिंपल है, पिला दिया। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा दोस्तों, मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगा। देखें किस तरह से इसकी आँख में से जितने गंदगी थी वो निकल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ इसके साथ एक
आई ड्रॉप भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आँखों में, इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। मैंने इस्तेमाल किया हुआ पहले भी, तो अब फिर से कर देता हूँ। मैं लेके आता हूँ आई ड्रॉप, फिर आपको दिखाता हूँ। देखें ये आई ड्रॉप है और इसको भी आँख में इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, पर इस कबूतर को इस दवा से आराम नहीं हो रहा था। तो टेट्रासाइक्लिन प्लस ये डाई ड्रॉप, कबूतर दोस्तों ताकत में होता है तो खुद ही पता चलता है, और ताकत घट जाती है तो भी पता चलता है। देखें किस तरह से ये इसका मोशन धीरे हो गया है। उम्मीद है दोस्तों कि अब ये रिज़ल्ट में आएगा। अभी मैं आपको जो इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि इसका नुकसान या फ़ायदा क्या हुआ, तो बताऊंगा मैं आपको। आँखों में इसके मसला है, साथ ही साथ आँखों के चारों तरफ स्वेलिंग है, तो उसका भी टेट्रासाइक्लिन जो आज दिया है उससे इसका रिज़ल्ट आएगा अच्छा। और जो बच्चा दोस्तों उड़ रहा था, उस बच्चे का मैंने शाम को आपको शौक कराया था, तो उसका डिटेल शौक नहीं करा पाया था, तो अभी मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर है वो, मैं आपको डिटेल व्यू में इसको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो पट्ठा है जो उस दिन शाम को बैठा था, मैंने आपको कहा था शौक कराने के लिए, लेकिन वक्त उस वक्त था नहीं, बिल्कुल मगरिब के नज़दीक था वक्त, तो मैं डिटेल व्यू में शौक नहीं करा पाया। ये कबूतर दोस्तों हमारे जो पुराना कबूतर, मैंने इसका बाप आपको दिखाया है, करीब 8-10 साल पुराना कबूतर है, उसका बच्चा है। और वो कबूतर अंबर सिरा हमारा एक पुराना कबूतर हुआ करता था, वो कबूतर उन कबूतरों में से है। तो ये जो आँख है, ये आँख दोस्तों अभी और ज़्यादा खूबसूरत करेगा, दानेदार फिरोज़पुरी आँख लेगा, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इससे भी आउटस्टैंडिंग आँख इसकी बनेगी। और पट्ठी है ये मादा, तो इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी इस सीज़न में, और अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम इसको ब्रीडिंग में ले जाएंगे। अभी के लिए तो नहीं कर सकते। तो हम ये हो गया। अब इसका मुलायम बहुत ज़्यादा कबूतर है, कुंदा देखें, बड़ा शानदार पर है। और दोस्तों ये वाइब्रेशन जो पर में आ रही है, ये अच्छे ब्लड की निशानी है, अच्छा ब्लड ही वाइब्रेट करता है। ये देखें, ये देखें, मैंने कुंदा सिर्फ एक हाथ से सहारा दिया हुआ है और ये पूरा वाइब्रेशन आ रही है इसके कुंदे में। और दूसरा पल्ला देखें, कुंदा दोस्तों मसल चला चला किसका बनने लगा है, और बेहतर जब बन जाएगा तो ये और अच्छा उड़ेगा। टेल ये है, और आज भी उड़ा था, काफ़ी ठीक उड़ा कबूतर। ये पंजे हैं और बड़ा आउटस्टैंडिंग। दोस्तों आज दूसरा दिन है उस कबूतर के ट्रीटमेंट का, तो कल से तो वो कबूतर मेरे नज़र में फिट नहीं हुआ है, जैसा था उसी कंडीशन में है। हाँ बस एक चीज़ जो बेहतर हुई है कि कबूतर ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बाकी आँख में अभी कोई चेंज नहीं आया है। मैंने दोबारा से वो दवा इस्तेमाल करनी है, तो मैं करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो कबूतर खा नहीं रहा है ठीक से, तो उसके लिए दोस्तों आज एक मादा की ज़ाया हो गई, हवा तेज़ थी निकल गई, और कबूतर बच्चा निकाली हुई थी, खिला रही थी, तो बच्चा छोटा रह गया है। तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो जाता है कि आपके कोई बच्चे निकाले हुए कबूतर
चले जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, तो उसमें आप सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको, अगर आपको सिंथेटिक इलाज यानी कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ इलाज उसको डाइट देनी है, तो आप सिंपली ये पार्ले जी बिस्किट ले आएँ और ये पार्ले जी बिस्किट, एक बिस्किट आप करीब 20 ml पानी में भिगो दें। ये तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में भीग करके, और इसका इंजेक्शन आप ले करके उसको पिला दें। सिंपल तरीका ये है। अगर आपको ये सबसे आसान तरीका है, जल्दी हो जाने वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कच्चे चने को भिगो के रखें और करीब 10 से 15 दाना उसको खिला दें। तो ये 2 तरीका है। तो मैं अभी करने वाला दोस्तों ये भी दिखाता हूँ और बच्चे की कंडीशन भी दिखाता हूँ। जो आज दूसरा दिन है, अभी आपने देखा होगा पहले दिन की कंडीशन, अब ये दूसरे दिन की कंडीशन देखिए। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं शायद 2-3 दिन की कंडीशन ना दिखा पाऊँ, क्योंकि वीडियो कितनी देर मैं रोक सकता हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ले जी का इस्तेमाल कबूतर की डाइट के रूप के लिए, जैसे कि बच्चों में, बहुत कारगर है और बहुत आसान है। आप एक बार ये पूरा बिस्किट घुलने के बाद आप इसको पूरा सिरिंज में ले लें 20 ml और डायरेक्ट इसको पिला दें, और ये हाजमा भी अच्छा हो जाता है, मतलब हज़म जल्दी हो जाता है। तो आप दिन भर में 2 बार 3 बार पिला दें तो कबूतर आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। मैं दोस्तों वो कबूतर लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, और साथ ही साथ जिस बच्चे की माँ चली गई है उसको भी दिखाता हूँ, उसको भी ये पिला कर दिखाता हूँ। दोस्तों देखें, ये वो बच्चा है जो कल आपको मैं दिखा रहा था, और इसमें आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि कबूतर की दोनों आँख बेहतरीन तरीके से खुली हुई है। तो ये एक चेंज आया है, बस सूजन अभी ख़त्म नहीं हुई है, सूजन नहीं गई है। तो ये सूजन देखें आप बनी हुई है, तो इसका हम कोशिश करेंगे कि फिर से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह सूजन कम हो जाएगी। बाकी कबूतर ठीक ठाक है, एक्टिव हो गया है। हमने थोड़ा सा इसको चारा दिया था यही पार्ले जी बिस्किट का, तो वो भी हज़म दिख रहा है। अभी फिर से इसको दे देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दूंगा, हाजमा ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि ये मैंने एक बिस्किट पूरा लिया था, ये तोड़ दिया है और करीब अंदाजे से 15-20 ml पानी इसमें डाल दिया है। बिस्किट अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा भीग करके खुद ही। जब तक मैं इसकी आंखों में दवा डाल देता हूँ दोस्तों, जो दवा मैंने कल यूज़ करी थी। ये देखें दवा मैंने, ये तो आई ड्रॉप इस्तेमाल करी थी, और ये टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन मैंने इस आई ड्रॉप में डाल दिया है। अब इसको जल्दी से ही डाल दूंगा क्योंकि कबूतर बीमार है, ज़्यादा टाइम ना ही लगे तो अच्छा है। थोड़ा सा कबूतर को ये लगता होगा, पढ़ते ही नाराज़ हो जाता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, ज़रूरी है। दोस्तों डाल दिया मैंने टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। अब थोड़ा आई ड्रॉप डालता हूँ क्लीनिंग के लिए। एक साइड डाल दी, दूसरी साइड डाल करके इसको मैं थोड़ा सा टाइम दे दूँगा। उसके बाद मैं इसको बिस्किट, देखें बिस्किट तैयार हो रहा थोड़ा, और लेकिन दोस्तों बिस्किट को मैं खुद तैयार कर ले रहा हूँ और सोच रहा हूँ इसको दे दूँ अभी। बिल्कुल देखें, बस इसको करीब 10-12 ml के करीब दे रहा हूँ। ज़्यादा डाइट इसलिए नहीं देनी है कि अभी हाजमा इसका कमज़ोर है, तो जितना ये हज़म कर सके उससे भी आप कम दें। 10 ml छोटी क्वांटिटी है, तो उतना तो हज़म कर लेगा। आमतौर पर कबूतर अगर बड़ा है तो 30 ml तो पानी आप आराम से उसको पिला सकते हैं। बस इसको पिला दिया, मैं इसको छोड़ रहा हूँ और बच्चे को लेकर आता हूँ।
दोस्तों देखें, इस बच्चे की माँ ज़ाया हो गई है, और माँ ज़ाया होने की पीछे जो बहुत वजह थी कौवों की थी। कौवों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था कबूतरों को। आज सुबह काफ़ी मेरे कबूतर नुकसान होते, लेकिन जितना नुकसान लिखा है सिर्फ उतना ही होता है। एक ही कबूतर निकल के गया है, बाकी करीब 25 से 30 कबूतर आज सुबह उड़ गए थे। दोस्तों अगर आपका बच्चा ये कबूतर वाला करीब अगर 20 दिन का है, 15 से 20 दिन का, तो आप उसको 40 ml आराम से खुराक दे सकते हैं। वो कितने टाइम कबूतर का जो पेट है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी स्किन फैलेगी, तो ये वाली स्किन जो है ये सिकुड़ेगी, ये इसका ओड़ा छोटा हो जाएगा, तब इतना बड़ा नहीं रह जाएगा और ये कम खाएगा भी तब। लेकिन अभी जो ये खा रहा है ये इसकी स्किन फैली हुई है। ये कुदरत की तरफ से इन लोग का एक डिज़ाइन है कि जब बच्चा छोटा होता है तो इसका ओड़ा बड़ा होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका ओड़ा इसके मुकाबले छोटा हो जाता है। तो ये दोस्तों आप जो मैंने अभी आपको बताया ये आप ज़रूर करें, ज़बरदस्ती नहीं। जब कबूतर आपका लगे कि बीमार है, चोगा नहीं दे पा रहा है बच्चे को या ज़ाया हो गया है, तो आप ये जो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आप चना भी सादा खिला सकते हैं। कच्चा चना आप भिगो लें, फूलने के बाद उसको 10-15 दाना वो खिला सकते हैं। वो नहीं खिला सकते हैं तो ये तो बेस्ट है, बिल्कुल आसान है। एक बिस्किट आपका रोज़ का लगेगा एक कबूतर के लिए, तो ये आप खिलाएं, इससे बहुत तेज़ ग्रोथ आती है कबूतरों में। कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं, बीमार नहीं हैं। और यही एक बच्चा जो अभी आपको दिखाया मैंने, थोड़ा सा तबीयत इसकी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह लंच आज शिफा मिलेगी। तो आज इतना ही। सलाम अलैकुम।